जय श्रीमन नारायण, राधे राधे भक्तों। दोस्तों, भक्तिवाई दीक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं। आज की लीला कथा दोस्तों है एक मछुआरे और लड्डू गोपाल जी की। कैसे एक मछुआरे को मिलते हैं लड्डू गोपाल जी और उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये छोटी-सी ये घटना है ना, ये एक छोटे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है, जिस गाँव का नाम है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर गाँव में एक परिवार रहता था और वो परिवार कोई और नहीं, एक मछुआरे का परिवार रहता था। मछुआरे लोग हमेशा से मछली मारते थे और अपना जीवन यापन करते थे। जीवन यापन करते थे, इसी तरह से उनका दिनचर्या, उनकी रोज़ी-रोटी चलती थी। लेकिन एक बार गाँव में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बारिश हुई तो मछलियाँ बहुत सारी आईं। उस बार तो इन लोगों की रोज़ी-रोटी बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। घर में उन लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छा रोज़ी-रोटी चल रहा है, मछलियाँ भी अच्छी खासी बिक रही हैं, तो कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तय कर देता हूँ मैं, शादी तय कर देता हूँ। उनकी बेटी का नाम मालिनी था और जो मछुआरे थे उनका नाम घनश्याम था। तो अपनी बेटी उनकी एक बेटी थी और उनका एक बेटा था। बेटा बाहर कमाता था, बेटी ही यहाँ रहती थी, बेटी मदद करवाती थी ये सब चीज़ों में। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, हम मछुआरे तो हैं ही, तो ऐसा करते हैं हम अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं और अपनी बेटी की शादी तय करके यही मछली थोड़ा बहुत जो हो रहा है बेटी की शादी कर देंगे, रहेगा बेटा कमा के अपना कर लेगा, बेटी का बोझ तो हमारे सर से टल जाएगा। यही सब सोचते हुए वो मालिनी की शादी को तय कर देते हैं। कुछ समय अच्छी मछलियाँ मिल रही थी तालाब से, अच्छे भाव बिक रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। इसी तरह से 1-2 महीने चलता है। 1-2 महीने चलने के बाद अचानक से उस गाँव में सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ने की वजह से अब उनके घर में भुखमरी की ज़िंदगी आ गई थी। उन्होंने जो कुछ भी पैसे जोड़ रखे थे मालिनी की शादी के लिए, उन्होंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए घर के राशन लाने में, घर की चीज़ों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब इधर घनश्याम बहुत परेशान हो गए। वो लोगों से उधार तक माँगने के लिए चले गए कि हमें थोड़ा बहुत उधार अगर मिल जाए, तब भी हमारे घर का काम बन जाए, क्योंकि उधार की वजह से ही हमारी बेटी की शादी हो पाएगी, वरना हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी और शादी नहीं होगी तो हमारी समाज में, हमारी बिरादरी में हमारी बेइज़्ज़ती होगी। यही सब सोचते हुए वो बड़े ही परेशान हो गए। वहाँ पर गाँव में कुछ लोग थे जो उनके जानकारी के थे। वहाँ पर जाकर घनश्याम जी माँगने लगते हैं मदद कि हमें थोड़ी-सी हमारी बेटी की शादी के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, उनको सिर्फ़ 50,000 रुपए चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि आप 50,000 रुपए अगर आप दे सकते हो तो दे दो। धीरे-धीरे सीज़न आ जाएगा तो हम जो है, बरसात आ जाएगी तो हम आपका पूरा कर देंगे, क्योंकि आपको तो देख ही रहे इस समय सूखा पड़ा हुआ है, मछलियाँ नहीं हैं, पानी ही सूख गया है तालाब में, तो हम क्या कर सकते हैं। यही सब कहते हुए उनको मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास अभी नहीं है। तो कुछ लोग तो उनको ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम वापस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम्हारा काम नहीं चलेगा। कुछ लोग ये कह देते हैं कि तुम वापस नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? पता नहीं तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं चले जाओ। तभी घनश्याम रोते हुए कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। भले मैं मछलियों का कारोबार करता हूँ, लेकिन अपना पेट पालने के लिए करता हूँ। मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, लेकिन किसी का मैं पैसा मार कर नहीं बैठूँगा। आप लोग ये कैसे सोच कर रहे हैं मेरे बारे में? मैं तो यहाँ हमेशा से रहता हूँ ना, नदी की तालाब के किनारे, और मैं हमेशा से आप सबकी मदद करते आया हूँ। आपके घर में कभी गड्ढा खोदना हुआ, कभी कुछ भी हुआ, आपके घर की गंदगी तक साफ़ करने के लिए आप हमें बुलाते हैं। आप हमें 50 रुपए देकर कहते हो कि चले जाओ, और आज आपको लग रहा है कि मैं आपके पैसे लेकर भाग जाऊँगा। इतना कहकर घनश्याम की आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो वहाँ से आकर शिव मंदिर में बैठ जाते हैं। शिव मंदिर में आकर बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं। वो बैठे-बैठे सोचते हैं कि हे भगवान, क्या बेटियाँ होना पाप है? क्या बेटी होना अभी बेटा होता तो वो शादी, उनकी बेटा है वो बाहर कमाने के लिए चला गया, लेकिन बेटी है वो बाहर थोड़ी कमाने के लिए जाएगी, वो तो घर में ही रहेगी ना, वो तो मेरे साथ ही रहेगी ना। मैं उसको कहाँ भेज दूँगा कमाने के लिए? अगर उसकी शादी नहीं की तो बिरादरी में बहुत बेइज़्ज़ती होगी। तभी वो बहुत कुछ सोचते हुए कहते हैं कि नहीं, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो घर भी नहीं ना, मेरी पत्नी के पास गहने हैं। यही सब सोचकर वो खूब परेशान होते हैं। इतना परेशान होते हैं कि वो वहीं शंकर भगवान के ऊपर सर रख कर के रोने लगते हैं। रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद गाँव के 1-2 लोग देखते हैं कि वो रो रहे हैं, तो आकर उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, यहाँ पर रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं कुछ नहीं, कहते रात हो गई, घर जाओ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूँढ रहे हैं, कब से तुम यहाँ बैठकर रो रहे हो। अच्छा, वो घर जाते हैं घनश्याम जी। घनश्याम घर पहुँचते हैं
उसके बाद उनकी पत्नी कहती हैं कि आइए बैठिए, कुछ खा पी लीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और आप पैसे के लिए गए थे ना। हम 25 दिन के बाद हमारी बेटी की शादी है और बताइए शादी कैसी होगी, क्या करेंगे हम? वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, शादी के लिए किसी ने हमें पैसे नहीं दिए, हमको सबने मना कर दिया, हम अपनी बेटी की शादी अब वहाँ नहीं करेंगे। ये सुन कर के उनकी पत्नी कहती हैं कि आप पागल हो गए हैं, कैसे नहीं करेंगे? समाज बिरादरी में मेरा लोग मुझे क्या कहेंगे? इतना कहकर तभी वो कहती हैं कि ऐसा करूँगा, मैं लड़कों वालों से बात करूँगा कि मेरे पास सिर्फ़ बेटी है और मेरी बेटी के लिए 1 जोड़े कपड़े, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर वो मेरी बेटी से शादी करना चाहेंगे तो ठीक है, वरना मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर वो अपना जो भी काम था करते हैं, रात हो जाती है, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, वो उस लड़के वालों के घर जाते हैं। लड़के वालों के घर जाते हैं, लड़के वालों से वो बात करते हैं। पहले तो लड़के वाले उन्हें बिठाते हैं अंदर, चाय-पानी पिलाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, बताइए क्या काम है आपको? आपने 20 दिन शादी के बचे हुए हैं, अब आप बताइए कैसे क्या करना है? तभी वो हाथ जोड़कर कहते हैं और अपना जो अपने कंधे पर गमछा लिए रहते हैं, वो उसको गमछे को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं, हाथ जोड़ते हुए, बहुत ही नम्र शब्दों में कि देखिए भैया, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पास जो भी पैसे थे, वो सारे पैसे खर्च हो गए क्योंकि सूखा पड़ गया इस बार और हम जो काम करते हैं ना, उस काम में हमारा कोई काम आजकल चल नहीं रहा है। इसलिए जो पैसे थे हमने खर्च कर दिए। अगर कुछ दिन रुकना चाहें, तो रुक जाइए और अगर नहीं रुकना चाहें, तो मेरी बेटी को ही आप 1 जोड़े कपड़े में अपना लीजिए। इतना सुन कर के वो कहते हैं, क्या? ये क्या बोल रहे हो? मुझे लगा तुम अच्छी-खासी मोटी रकम देने या दहेज की बात करने आए होगे। ये सुनकर वो तुरंत उठते हैं और आँसू पोंछते हुए कहते हैं, अगर आपके पास नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते, तो आप कुछ दिन रुक जाइए। मुझे मोहलत दीजिए, मैं आपकी आपके बेटे में अपनी बेटी की शादी में हर वो चीज़ करूँगा जो आप चाहते हैं। तभी वो लोग वहाँ से घनश्याम को धुतकार कर कह देते हैं कि जाओ यहाँ से, आज के बाद तुम यहाँ कभी मत आना। तुम्हारे पास जब कुछ नहीं है तो पहले ही बता देते हैं, हमारा टाइम ख़राब हो गया। मतलब वो बहुत उसे बेइज़्ज़त करते हैं। तभी घनश्याम वापस आते हैं घर। आते ही घनश्याम कहते हैं कि उनकी पत्नी पूछती है कि क्या बात है? वो कहते हैं कुछ बात नहीं, हमने उनसे बात की, वैसे तो बहुत भले लोग हैं वो। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि देखिए शादी की तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम अपने बेटे की जगह दूसरी जगह शादी कर लेंगे, आप परेशान ना हों। उनकी पत्नी कहती है, क्या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और इतने अच्छे से मान गए वो? तो उन्होंने कहा, हाँ, मान गए। उनकी जो बेटी थी मालिनी, वो भी कह दी कि हाँ ठीक है पापा, सच में हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो अभी हम शादी नहीं करेंगे। इतना कह कर के फिर वो कुछ नहीं बोलते। अंदर जाकर कमरा बंद करके लेट जाते हैं। फिर शाम होती है। शाम होती है तो कुछ गाँव के लोग आते हैं जो कहते हैं कि आज बारिश बहुत होने वाली है। बहुत तेज़ बादल गरज रहे हैं। बहुत तेज़ बादल गरजने की बात सुन कर के थोड़ा से जो घनश्याम थे ना, उनके मन में एक उम्मीद जागती है कि हो सकता है बारिश हो। बारिश होगी तो तालाब भरेगा, नदियाँ भरेंगी, मछलियाँ आएँगी, तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूँगा। इसी आस में जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, तो सोचते हैं कि आज शाम को बारिश होगी, लेकिन शाम बीत जाती है, बारिश नहीं होती है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो वही तालाब के किनारे जाकर बैठते हैं और तालाब के किनारे बैठते हैं, जो तालाब में थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा-थोड़ा पानी बचा हुआ था। वहीं तालाब में वो बैठ रहे थे। बैठने के बाद बैठे-बैठे ही वो वहीं पर एक पत्थर उठाते हैं और उसी पत्थर को ऐसे ही वहाँ पर मारते हुए बस रोए जा रहे थे। वो बस भगवान शिव को याद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सच है भगवान, इंसान हर चीज़ झेल सकता है लेकिन गरीबी नहीं झेल सकता, और गरीबी में आपने मुझे बेटी औलाद दे दी। अब बताइए, मैं उसका भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हूँ, शादी कहाँ से उसकी कर पाऊँगा? बेटियों को रखना बहुत दिन तक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसी बातें यही सब सोचते हुए, कहते हुए वहीं पर उसी एक गिट्टे को उठा-उठाकर उसी तालाब में थोड़े से भरे हुए पानी में फेंक रहे थे तो उनका जब वो फेंक रहे थे, तो जो गिट्टी जा रही थी तालाब में, वो डायरेक्ट अंदर जा रही थी। ना उसमें तैर रहा था, ना उसमें कोई आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसको पानी की जो गिट्टी जा रही है पानी में, उसको कोई पकड़ ले रहा है। उन्होंने ये चीज़ बड़ी गौर से देखी। फिर वो तालाब में उतरे। उतरने के बाद वो उस जगह पर जा कर के उस तालाब में, जहाँ पर थोड़ा-सा ही पानी था, उसको पकड़ के एक डंडे को, वो जाकर उस जगह को हिलाते हैं। तो उन्हें कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ है। वो डरते हुए कहते हैं कि लगता है कोई जानवर है यहाँ पर, कुछ मगरमच्छ वग़ैरह है जो फँस गया है क्या? ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत ही वो गहरा तालाब था।
मुझे लगता है कुछ ऐसी मछली या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जीव-जंतु है जो यहाँ पर फँसा हुआ है, मुझे इन्हें कैसे करके बाहर निकालना होगा। उसके बाद वो यही सब कहते हैं, तभी शाम होने लगती है। शाम होने लगती है तो गाँव के लोग जो वहाँ से जाने लगते हैं, वो कहते हैं, "घनश्याम चलो, शाम हो गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को?" कुछ लोग हँसते हैं, कहते हैं कि, "अरे! ये पागल हो गया है, तालाब सूख गया ना, इसलिए यहाँ मछलियों के पीछे पड़ा हुआ है।" दोस्तों उसके बाद वो घनश्याम नहीं मानते, वो जा कर के अपने यहाँ से फावड़ा लेकर आते हैं। फावड़ा लेकर के उस जगह को खोदना शुरू कर देते हैं। खोदना शुरू कर देते हैं, खोदते, 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 खोदते जब कुछ दूर तक वो खोद लेते हैं, खोदने के बाद उनके पास जो मछली वाली जाल थी, उसी जाल को उसमें डाल कर के वो पानी यूँ खींचते हैं कि उसमें से क्या निकलता है। वो जैसे ही ऐसे खींचते हैं ना, खींचने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो चीज़ खींच नहीं रही थी। जब उन्होंने उस चीज़ को खींचा, तो खींचते हुए जब वो बाहर निकाले, तो मिट्टी से सनी हुई 2 चीज़ें निकली। एक छोटी, एक काफ़ी गोल-मटोल और बड़ी। जब वो 2 चीज़ बाहर आई, तो उन्होंने वही तालाब के पानी को अपने हाथों में ले कर के धीरे-धीरे उसको धोया। धोने के बाद जब वो सामने देखते हैं, तो कोई और नहीं वो लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल जी इतने बड़े लड्डू गोपाल जी को देख कर के वो बड़े ही हैरान हो गए। उन्होंने कहा, "ये लड्डू गोपाल जी, अरे! ये क्या है?" उन्होंने देखा कि एक पीतल का मटका है जो बहुत ही अच्छे तरीके से बंद और लॉक किया हुआ था। दोनों एक साथ जुड़े हुए थे कि दोनों साथ में घसीट लिया गया था। उसके बाद वो दोनों साफ़-वाफ़ करते हैं, उसके बाद वो पानी से उसके बाद वो अपने घर लेकर घनश्याम जी आते हैं। जब घनश्याम घर पहुँचते हैं तो ले जा कर के लड्डू गोपाल जी को उस मटके के ऊपर रख देते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं कि ये क्या लाए हो? मछलियों के अलावा तालाब से तुम्हें यही मिला? तो कहते हैं हाँ, ये भगवान है लड्डू गोपाल जी। सुना होगा ना तुमने कहीं न कहीं कि भगवान लड्डू गोपाल जी जो हमारे कृष्ण भगवान जी हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं ये, इनकी पूजा करते हैं बहुत सारे लोग। तभी वो कहती हैं हाँ, जानती हूँ, लेकिन इन्हें क्यों लेकर आए, तुम्हें कहाँ मिल गए? जो बात घटनाएँ वहाँ पर घटित हुई थी घनश्याम जी के साथ, उन्होंने वो सारी बातें बता दी कि कैसे लड्डू गोपाल जी मुझे मिले हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का सुनकर वो आती हैं, लड्डू गोपाल जी को देखती हैं कि हल्के-फुल्के ठीक से धुले नहीं रहते, तो ले जाकर बाल्टी में साफ़ पानी से लड्डू गोपाल जी को धोती हैं। बट लड्डू गोपाल जी को अच्छे से धोती हैं, धोने के बाद फिर जो है कपड़े से सुखाती हैं, सुखाने के बाद उनको रख देती हैं। उसके बाद कहती हैं कि ये क्या लेकर आए हो? ये क्या है पीतल का? वो पीतल का कोई कलश मिला हुआ था उन्हें। कहती हैं कि अब ये कलश तुम्हें मिला वहाँ से? वो कहती हैं हाँ। तो वो कलश को जो है उसको रखा रहने देती हूँ। कहती है इसमें भी मिट्टी लगी है, अब हमारे पास इतने पानी तो नहीं है कि हम इसको साफ़ कर सकें। ऐसा करते हैं इसको यहीं रखे रहने देते हैं, जब हमारे पास पानी ज़्यादा हो जाएगा तब हम इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल कहती हैं कि अब भगवान हमारे घर आए हैं इतने दिन बाद तो इनको थोड़ा-सा कुछ खिला-पिला दो। तो वहीं पर गन्ने का जूस बनाई रहती हैं। गन्ने जिनके यहाँ गन्ना रहता था वो गन्ने का जूस जो है उनको खिला-पिला देती हैं। खिलाने के बाद फिर वो वहीं पर गुड़ और रोटी का भोग लगा देती हैं उन्हें, खिला देती हैं। उनकी जो बेटी मालिनी थी, वो लड्डू गोपाल जी को बड़े ही सुंदर से पलने में झुलाने लगती हैं। कहती हैं, "वाह! कितने सुंदर ये कन्हैया जी हैं।" फिर वो कन्हैया जी को घर में मानने लगते हैं, यहाँ तक कि घनश्याम भी मानने लगते हैं। वो कहते हैं कि लो, मैं घनश्याम और तू मेरा श्याम, हम दोनों एक साथ हो गए एक घर में। इसी को देखकर उनके घर में थोड़ा-सा खुशी का माहौल हो जाता है क्योंकि बेटी की शादी टूट गया था और थोड़ी-सी गरमा-गर्मी का माहौल था, तो लड्डू गोपाल जी के आने से थोड़ी चीज़ें अच्छी हो गई थीं। अब मालिनी भी खुश रहने लगी थी, उनकी पत्नी भी खुश रहने लगी थी, जो भी उन्होंने खाना बनाती, खिलाती, थोड़ा-बहुत जो भी होता सब वो भोग लगाती लड्डू गोपाल जी को, सब मिल-बाँट कर खा लेते थे। एक दिन उनकी पत्नी बैठी हुई थी, तभी एक बगल वाली आंटी इनके लिए रिश्ता लेकर आती है उनकी बेटी के लिए कि बहुत अच्छा, बहुत बड़े लोग हैं, रिश्ता यहाँ पर बेटी का कर लो। तभी वो कहती हैं कि नहीं हम रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं शादी करने के लिए। तभी वो कहती हैं अरे सब भगवान पूरा करेंगे। तभी वो कहती हैं कहाँ भगवान पूरा करेंगे, तुमने तो देखा ना कि हमारी बेटी की एक शादी टूट गई। तो वो कहते हैं हाँ हम जानते हैं, सब पता है हमें, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर लड्डू गोपाल जी को जा कर के वो लड्डू गोपाल जी के आगे कहती हैं कि हे कन्हैया मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कैसे करूँ? ना पैसा है ना कुछ है, समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो लड्डू गोपाल जी को बड़े ही गौर से देखते हुए उनको हाथ से हटाते हुए, खुरचते हुए कहती हैं, जो बगल में बैठी हुई थी आंटी वो कहती हैं कि एक यहाँ आओ, तो वो अंदर आती हैं, जो बाहर खाट पर बैठी हुई थी। वो कहती ज़रा लड्डू गोपाल जी को छुओ, ये किस तरह के लग रहे हैं? ये सोने के लग रहे हैं ना? वो जो बगल वाली आंटी रिश्ते के लिए लेकर आई थी, वो उनको छूती हैं, वो कहती हैं, "अरे हाँ, ये तो सोने के लड्डू गोपाल जी लग रहे और तुम्हें ये मिले कहाँ से?" तभी वो कहती हैं कि ये लड्डू गोपाल जी हमें
मिले हैं तालाब के पानी से। तालाब में थोड़ा-सा पानी था, इनके पापा गए थे और वो निकाल कर लेकर आए हैं। ये बात सुनकर वो कहती है, तालाब के पानी से सोने के लड्डू गोपाल जी मिले? वो कहती हैं हाँ। तो कहती हैं अरे! पूरे गाँव में इस बात की चर्चा हो गई, बात को लेकर के। अब उन्होंने कहा कि कुछ गाँव के जो मेन सरपंच थे, जो पैसे वग़ैरह माँगने के लिए गए थे, मना कर दिए थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, ये लड्डू गोपाल जी हमें दे दो, ये तुम्हारे यहाँ ये रहने के लड्डू गोपाल जी का कोई मतलब नहीं है। तभी घनश्याम कहते हैं कि क्यों दे दें हम आपको? ये लड्डू गोपाल जी हमारे हैं और रहे सोने के हों या चाँदी के, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे भगवान हैं और हम इन्हें नहीं रख सकते। तभी वो कहते हैं कि अरे! इनको हमें दे दो, हम तुम्हें मुँह माँगी कीमत देंगे। अपनी इससे में इतने में अपनी बेटी की भी शादी कर सकते हो। ये सुनते ही वो कहते हैं कि हमें इनका मोल नहीं लगाना। ये सुन कर के उनकी जो पत्नी होती हैं, वो आके कहती हैं घर में कि वो तो सही कह रहे हैं ना, कौन-सा हमें लड्डू गोपाल को रखना है। आप इनको दे दीजिए लड्डू गोपाल जी को, हमें हमारे पैसे मुँह माँगे मिल जाएँगे, हमारी बेटी की तो शादी हो जाएगी, हमारे घर भी तो बन जाएँगे। तभी उन्होंने उनके जो घनश्याम ने कहा कि सोचो कि ये हमें इतना मोल देने के लिए तैयार हैं कि हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी, हमारे लिए पक्का घर भी दे देंगे, हमें राशन भी दे देंगे। तुम सोचो इनके लिए ये इतना कर रहे हैं, तो सोचो ये कितने अनमोल हैं और तुम कहती हो कि मैं इन्हें बेच दूँ? कभी नहीं बेचूँगा, मैं इनको अपने घर में रखूँगा क्योंकि जब से ये आए हैं ना, तब से मेरे मन में बहुत सुकून और शांति है। मालिनी भी अपने पिता के हाथ यानी कि घनश्याम जी के हाँ में हाँ मिलाती है। वो कहती है, "माँ, सच कह रहे हैं पापा, ऐसा मत करो तुम।" कुछ नहीं बोलती हैं, वो खूब गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि माँ बेटे अपनी बेटी और बाप सदा से एक ही अपनी मर्ज़ी का करते आए और मेरी तो कभी किसी ने सुनी ही नहीं। इतना वो दोनों आपस में बहस करके फिर वो हट जाते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी वहीं रहते हैं। घनश्याम जो थे उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि लड्डू गोपाल जी को बेच दें। वो शिव जी को बहुत प्यार करते थे जितना वो लड्डू गोपाल जी को प्यार करते थे। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी जो सोने के थे, उनको वो रखते थे, उनकी पूजा करते थे, सेवा करते थे। इसी तरह से दिवाली का टाइम आ जाता है। दिवाली का टाइम आता है तो घनश्याम जी सफाई-वफाई कर रहे थे घर की। जब वो घर की सफाई कर रहे थे, तो उन्हें एक उनके यहाँ जो घर का टाड़ बना हुआ था, उन्हीं में से वही जो उस दिन उनको वो कलश मिला हुआ था, वो कलश उतारते हैं वहाँ से। उतारते हैं तो वो कहते हैं कि अरे! सुनो, उस कलश में तो हमने देखा ही नहीं कि क्या है, ये बड़ा भारी लग रहा है। ऐसा करते हैं, अगर इस कलश को ही बेचा जाए, तो हमारे यहाँ दिवाली की कुछ तो चीज़ें आ जाएँगी, कुछ तो हमारे पास पैसे हो जाएँगे। तो उनकी पत्नी हाँ में हाँ मिलाती हैं, कहती हैं हाँ ठीक है, इसको चलो बेचते हैं। तो वो लोग कलश को खोलते हैं, कलश नहीं खुलता, बहुत ही ठोकने-पीटने के बाद कलश का जब मुँह खुलता है, तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं। उस कलश में कुछ और नहीं, सोने के सिक्के थे, बहुत बड़े-बड़े सोने के सिक्के। एक सिक्के इतने मोटे-मोटे, इतने भारी-भारी थे कि आप सुन कर के, देख कर के हैरान हो जाते। ये देखकर उन दोनों की आँखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत उसे कपड़े से ढकते हुए कहा कि ये तो बहुत ढेर सारा है, हमें सरपंच को बताना चाहिए। तभी उनके पति कहते हैं घनश्याम जी कि ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों सरपंचों के पीछे पड़ी रहती हो कि हर बात को सरपंच जी को बताना है? कुछ भी हम सरपंच को नहीं बताएँगे। बस हम इतना कह रहे हैं कि ये सिक्के किसी और के नहीं, ये हमारे लड्डू गोपाल जी के हैं। हमारे साक्षात लड्डू गोपाल जी अपने साथ लेकर आए थे। इसे किसी से कभी नहीं बताओगी। तभी वो कहती हैं कि अच्छा, इतने पैसों हम करेंगे क्या? वो कहते हैं कि इसमें एक सिक्का हम निकालेंगे ना, मेरी बेटी की शादी, हमारा घर, हमारा पूरा जीवन सँवर जाएगा। इतने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी घनश्याम जी कहते हैं कि लाओ, मैं इस सिक्के को जितना भी होता है मैं इसे दबाकर चला आऊँगा, लेकिन मैं अकारत का किसी का धन नहीं लूँगा। वो रखते हैं कि हम सुबह चले जाएँगे, रात हो गई है। कभी रात को उनको एक सपना आता है कि लड्डू गोपाल जी उनके पास बैठे हुए हैं और भगवान शिव जी उनके पास बैठे हुए हैं। और शिव जी और वो दोनों कहते हैं कि इसी पैसे से तुम अपने घर बनवा लो, इसी पैसा से तुम अपना सब कुछ कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे ही पैसे हैं, ये तालाब तुम्हारे ही बाप-दादा के ज़माने का है और उस समय में ये धन उन्होंने तुम्हारे लिए ही रखा था। आज तुम मछुआरे बन गए हो, इसलिए ये धन तुम्हारा ही है। तुम इस धन को ले लो और जितना मर्ज़ी चाहे खर्च करो, बस। इतना कह कर के वो उनको जब वो सुबह उठते हैं तो उनको उस सपने का आभास होता है कि कल रात उन्होंने क्या सपना देखा। उसके बाद फिर उस सपने को सोचते हैं, देखते हैं, अपनी पत्नी से बताते हैं। उनकी पत्नी ये जब सुनती हैं तो बड़ी खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो सिक्के को ले जाकर बाज़ार में बेचते हैं। बेचने के बाद फिर वो अपनी बेटी की बड़े ही धूम-धाम से शादी करते हैं और जिन्होंने छोड़ दिया था लड़के को, जिन्होंने छोड़ दिया, लड़कों वालों ने मना कर दिया था साफ-साफ, वो आज आके हाथ जोड़कर कह रहे थे कि अरे! आप अपनी बेटी को इतना सब कुछ दे रहे हो, हमसे ही शादी कर लो। लेकिन घनश्याम ने मना कर दिया और जिन लड़कों की शादी वो आंटी रिश्ता लेकर आई थी,
उन लोगों ने 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की थी और उन्हीं से उनकी पिताजी ने घनश्याम जी ने मालिनी की शादी कर दी। मालिनी की शादी हो गई, इधर मालिनी को भी उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ दे दिया। उसके बाद उन्होंने अपना एक घर बनवाया। गाँव वाले जिन्होंने उनकी मदद की थी, उन्होंने उनका भी घर बनवाया। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का एक सोने से जड़ित जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी ना, उसको वहीं पर एक बीच गाँव में उनका एक मंदिर बनवा दिया और लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद जो भी उनके पास पैसे बचे थे ना, उन्होंने धीरे-धीरे कर सब जगह दान पुण्य करा दिए। जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने शादी करवा दी क्योंकि घनश्याम कह रहे थे कि बेटी की शादी ना होना और पैसे ना होना ये सबसे बड़ी दुःख की बात होती है। तो इसी तरह से उनको लड्डू गोपाल जी ने सब कुछ दिया था। इसी वजह से वो आज भी लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करते हैं। घनश्याम वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। घनश्याम जी, उनके बेटे और उनके बहू ही आज रह रहे हैं उस घर में, जो कि बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा आज भी वो करते हैं। घनश्याम जी कहते हैं कि अब हर रोज़ मेरे कान्हा सपने में आते हैं और मेरे साथ नाचते हैं, मेरे साथ बहुत सारी बातें करते हैं। तो दोस्तों, क्या ये लीला कथा सच होती है? क्या सच में लड्डू गोपाल जी आए थे? क्या उनके दुखों को उन्होंने हर लिया? एक मछुआरे की ज़िंदगी कैसे बदल दी लड्डू गोपाल जी ने? आज आपने इस कहानी के माध्यम से सुना। तो दोस्तों, आज की अगर ये कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलूँगी एक फिर से नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।